Hello students, good morning everybody. I welcome all of you in this session. Many students have joined and I request other students to join the class as we are going to start this online class. And today we shall discuss a very important topic, adverb. We have already discussed noun, pronoun, verb and adjective, and we shall repeat the class of adjective after this class. And now we shall discuss adverb. एडवर्ब को हम हिंदी के अंदर क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। एडवर्ब, जैसे कि इसकी डेफिनेशन यदि हम इंग्लिश में देखें इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो एडवर्ब को हम लिखेंगे कि एडवर्ब इज अ वर्ड that modifies the meaning of a verb an adjective and another adverb. Adverb is a word that modifies the meaning of a verb. मुख्य रूप से ये वर्ब के मीनिंग को ही क्वालिफाई करता है, वर्ब के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करता है। वर्ब के अलावा ये किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरी एडवर्ब के मीनिंग को भी मॉडिफाई करता है, उसे भी क्वालिफाई करता है। इसे हम एडवर्ब नाम से जानते हैं, क्रिया विशेषण नाम से जानते हैं। जैसे कि इसका हिंदी नेम है क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया को मॉडिफाई करता है। लेकिन अकेली वर्ब ही नहीं, हम यहाँ पे एडवर्ब का यूज करते हैं तीन चीजों को क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहली चीज वर्ब, वर्ब के बाद हम कहते हैं कोई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, दैट इज आल्सो एडवर्ब। और यदि किसी दूसरी एडवर्ब का क्वालिफायर है, वो भी एडवर्ब ही कहलाता है। तो काफी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, अपने इसको एग्जाम्पल की हेल्प से इसके मीनिंग को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई से ही writes fast. Look at these three sentences. He writes fast. This tree is very big. And third one, he reads quite clearly. In these three sentences, look at the underlined part of the sentence: fast, very, quite. In first sentence, he writes, वह लिखता है, फास्ट, फास्ट मीन तेज। तो पहला सेंटेंस है, इसमें जो फास्ट वर्ड है, हम अकेले वर्ड को देख के कभी नहीं कह सकते कि ये वर्ड किस टाइप का है। तो ये फास्ट वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है? वह लिखता है फास्ट, तेज। अब तेज है, वो किसकी क्वालिटी है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? लिखना को, वर्ब को। जब भी कोई वर्ड किसी वर्ब के मीनिंग में कुछ ना कुछ जोड़ देता है, उसकी क्रिया के अर्थ में कुछ ना कुछ जोड़ता है, कुछ ना कुछ उसकी विशेषता बताता है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। क्रिया विशेषण किसके लिए यूज हुआ है? हियर एडवर्ब is used to qualify
मीनिंग ऑफ अ वर्ब, क्रिया के मीनिंग में कुछ ना कुछ जोड़ रहा है। इन द सेकेंड सेंटेंस, दिस ट्री इज वेरी बिग। As we have already discussed, this tree is big. Big is the quality of tree, and tree is noun here. Noun का qualifier जो होता है that is adjective, विशेषण है, ये इस ट्री की विशेषता है। तो इस adjective को भी इसके मीनिंग को मॉडिफाई किया है वेरी। हाउ मच बिग, कितना बड़ा, तो इसको अपने कहा है वेरी बिग, बहुत बड़ा। तो उस एडजेक्टिव की भी क्वालिटी यहां बताई गई है वेरी के द्वारा। तो यहां पे ये एडवर्ब है, किसको क्वालिफाई कर रही है, एडजेक्टिव को। तो यहां पे एडवर्ब यूज हुई है इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए। लुक एट द थर्ड सेंटेंस। यदि हम तीसरे सेंटेंस में देखते हैं, ही रीड्स क्वाइट क्लियरली। ही रीड्स, वह पढ़ता है, पूर्णतया, क्लियरली, स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट पढ़ता है। तो उसके लिए हम लिखते हैं, तो यहां पे जो क्लियरली वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है, स्पष्ट पढ़ता है। तो वो कैसे पढ़ता है, इस रीड्स की क्वालिटी है, इस रीड्स को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे वर्ड क्लियरली। तो क्लियरली वर्ड यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि ये किसके मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, एक वर्ब की। वर्ब के मीनिंग को जो भी मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। लेकिन इस एडवर्ब से पहले एक और एडवर्ब यहां मिल रही है जिसमें हम क्वाइट वर्ड को यूज कर रहे हैं। इंग्लिश में दो क्वाइट वर्ड हैं वैसे, तो दोनों क्वाइट वर्ड जो हैं अलग अलग स्पेलिंग के साथ हैं। इस क्वाइट का मतलब है पूर्णतया। तो ये पूर्णतया जो वर्ड है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, क्लियरली को। तो यहां पे एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई कर रही है, क्वाइट क्लियरली। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एडवर्ब तीन चीजों को क्वालिफाई करती है, तीन चीजों को मॉडिफाई करती है। पहला बेसिकली वर्ब को, एडवर्ब, जैसे कि इसका नेम बता रहा है, एड मींस जोड़ना, वर्ब क्रिया में। इसके साथ साथ ये किसके मीनिंग को मॉडिफाई करती है, एडजेक्टिव को भी, और अनदर एडवर्ब को, कोई दूसरी एडवर्ब है उसको भी ये क्वालिफाई करती है। तो इन तीन चीजों को क्वालिफाई करती है। एक रेफरेंस आया था कि क्वाइट दो वर्ड है, तो आप एडवर्ब में ध्यान रखेंगे जो क्वाइट है सेकंड वर्ड QUIET, एक क्वाइट ये होता है, ये एडजेक्टिव की तरह ज्यादा यूज होता है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है साइलेंट, चुप। ये जो क्वाइट है QUITE, इसका मतलब है पूर्णतया। तो दोनों की स्पेलिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस है और इसके मीनिंग के अंदर भी कंप्लीट डिफरेंस है। और एक आप जो हमने फर्स्ट सेंटेंस में एडवर्ब का यूज किया है फास्ट, इसमें भी ध्यान रखना, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस वर्ड में मिस्टेक मिलती है, ग्रामेटिकल एरर का सेंटेंस भी आता है ये, क्योंकि इसे हम फास्ट की बजाय अधिकतर लोग फास्टली लिखा मिलता है। जब भी हमें एरर का क्वेश्चन देता है तो ही राइट्स फास्टली, तो फास्ट जो है वैसे देखा जाए तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसको अपनी अपनी डिस्कस करते हैं, लेकिन कभी भी ये तेज के अर्थ में हम इसे फास्ट ही यूज करना है, वर्ड को फास्टली नहीं यूज करते। हालांकि स्लोली वर्ड यूज होता है लेकिन फास्टली वर्ड का हम यूज नहीं करते एज ए एडवर्ब। तो कुछ स्टूडेंट्स ने इसके रिस्पॉन्सेस भी दिए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि विकास ने लिखा है फर्स्ट में वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, सेकंड में एडजेक्टिव को कर रहा है, थर्ड में एडवर्ब को कर रहा है। गुड रिस्पॉन्स, ऑल ऑफ यू आर वेरी सिंसियर एंड वेरी रिस्पॉन्सिव स्टूडेंट्स। तो अब अपन इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वन,
कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के कौन कौन से टाइप है जो हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद आप इजीली एडवर्ब में होने वाली जनरल मिस्टेक्स को दूर कर सकते हैं और प्रत्येक वर्ड फैमिली को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब भी आप कोई मीनिंग डिक्शनरी में से देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट द टाइप ऑफ वर्ड, वेदर इट इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन। सबसे पहले हमें वर्ड के बारे में ये मालूम होना चाहिए ताकि हम उसकी कंप्लीट फैमिली भी जान सकें और उसका बहुत अच्छे से यूज भी कर सकें। लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ द एडवर्ब। एडवर्ब को मुख्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 3 तरह की एडवर्ब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसे हम कहते हैं सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब, एडवर्ब्स। सेकंड वन इंटेरोगेटिव एडवर्ब, and third one relative adverbs. There are 3 main types of the adverbs: simple adverb, interrogative adverb and relative adverb. ये 3 टाइप है इंग्लिश में एडवर्ब की। तो सबसे पहले हम सिंपल एडवर्ब्स को डिस्कस करते हैं। सिंपल एडवर्ब जो हैं उनके फर्दर कुछ सब टाइप्स हैं, तो उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप हम सिंपल एडवर्ब के डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसे अपन लिखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर मीन्स तरीका, किसी काम को करने का तरीका, उसका मैनर शो करते हैं। ये आंसर होती हैं हाउ का, कैसे। तो जो भी इंग्लिश में वर्ड किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है उसके मैनर को बताता हुआ वो टोटल एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाती है। जैसे कि अपने अभी डिस्कस कर रहे थे फास्ट, फास्ट है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। फास्ट के साथ साथ और भी जैसे वर्ड है हमारे पास ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली सुंदरता से। इसी तरीके से हमारे पास एडवर्ब है हार्ड, कठिन परिश्रम जिसे अपन कहते हैं। तो किसी भी काम को करने का तरीका जो वर्ड शो करते हैं उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर के नाम से जानते हैं। आप इस लेक्चर के बाद जो स्टडी मटेरियल टैब है उसमें से एडवर्ब के नोट्स डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर आपको एडवर्ब ऑफ मैनर लगभग प्रत्येक जो एडवर्ब है आपको कंप्लीट वहां पे लिखी हुई मिलेंगी, ताकि वो जनरल वर्ड आप ध्यान रखें। आने वाले टाइम में जब भी आपको उन वर्ड्स की जरूरत पड़े तो आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में हम जो भी एल वाई वाली एडवर्ब्स हैं जैसे ब्रेवली, क्लियरली, जिन वर्ड्स में भी वर्ब्स में एल वाई लगता है लास्ट में तो वो ज्यादातर मैनर की एडवर्ब मानी जाती है। लेकिन हम हर किसी के लास्ट में एल वाई नहीं लगा सकते, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया फास्ट में हम एल वाई नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से हम हार्ड के अंदर भी एल वाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि हार्डली, हार्डली का मीनिंग चेंज हो जाएगा। हार्डली मीन्स बड़ी मुश्किल से, तो इसलिए हार्ड यहाँ पे कठिन परिश्रम के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ही वर्क्स हार्ड,
ही वर्क्स हार्ड। तो इट मीन ही वर्क्स, वह काम करता है। हाउ ही वर्क्स हार्ड, कठिन परिश्रम करता है। तो यहाँ पे जो ये हार्ड है वो हम एज ए एडवर्ब यूज हुई है। शी राइट्स ब्यूटीफुली, वह सुंदरता से लिखती है, बहुत सुंदर लिखती है। तो हाउ शी राइट्स, वो किस तरह से लिखती है, इसको क्वालिफाई कर रहा है वर्ड ब्यूटीफुली। तो ये है हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद सेकंड टाइप है जो सिंपल में, वो है हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसे वर्ड जो हमें किसी काम के होने का प्लेस शो करते हैं, कहां पे वो वर्ब का एक्शन हैपन हुआ। दीज आर आंसर ऑफ द क्वेश्चन वर्ड वेयर, कहां। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं टुडे, येस्टरडे, टुमेरो, लास्ट डे, जो भी ये वर्ड, सॉरी, वेयर का जो आंसर है, जैसे कि हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं वेयर के लिए, कहां, स्थान का नाम, सॉरी मैं अभी टाइम के वर्ड बोल गया था, तो स्थान के नाम को शो करने वाले वर्ड, जैसे हम लिखे हेयर, यहां, देयर, वहां, अप, ऊपर, अबव, बिलो, इन, अंदर, आउट, बाहर, ये जो वर्ड्स है जो प्लेस को शो करते हैं, उसके लिए हम जो उन्हें अपन बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमेशा वेयर वर्ड को क्वालिफाई करते हैं। तो इनके जब भी हम आंसर देखना हो, हम वेयर से जो भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी लुक एट द सेंटेंस, he arrived there at 5 o'clock. He arrived there at 5 o'clock. तो वह वहां 5 बजे पहुंचा। वह कहां पहुंचा, वेयर, कहां वो पहुंचा, तो कहां का आंसर कौन दे रहा है यहाँ पे, देयर। वह पहुंचा देयर, वहां, एट 5 o'clock, 5 बजे। तो 5 बजे ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जो अपने नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। देयर है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो कहां का आंसर जो भी है वर्ड के द्वारा दिया जाएगा वो टोटल आपकी होंगी एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड टाइप ऑफ द सिंपल एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम आर आंसर ऑफ द क्वेश्चन वर्ड व्हेन। कब का उत्तर होती है, व्हेन का आंसर होती है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में हम वो शब्द यूज करते हैं जो हम टाइम को शो करने के लिए इंग्लिश में यूज करते हैं, जैसे कि हम टुडे, येस्टरडे, टुमेरो, ये जो वर्ड हैं ये हम यूज करते हैं टू शो द टाइम। लास्ट डे, लास्ट नाइट, ये जितने भी वर्ड हमारे टाइम शोइंग वर्ड हैं, बिफोर, इनको हम एज एडवर्ब ऑफ टाइम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने इस सेंटेंस में भी देखा कि हमें ही अराइव्ड, वह पहुंचा, देयर, वहां, एट 5 o'clock, 5 बजे। तो इसमें हमें दो एडवर्ब मिली। एक एडवर्ब देयर थी जो किसको क्वालिफाई कर रही थी, वह पहुंचा, कहां पहुंचा, पहुंचा वहां, तो ये पहुंचने को क्वालिफाई कर रहा था। देयर, वहां पहुंचा, तो इसलिए ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और कब पहुंचा, एट 5 o'clock, 5 बजे। 5 बजे हमारा टाइम शोइंग वर्ड है, ये है हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम। यहां पे जो ये ओ वर्ड होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ
ओ एफ अव का इनफॉर्मल फॉर्म है, अव का शॉर्ट फॉर्म है। ओ एफ को हम ऑफ नहीं बोलते, अव बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अव रहता है, अव। अव में शॉर्ट फॉर्म में जब लिखते हैं तो हम ऊपर अपस्ट्रोफी लगा देते हैं और इसको हम सिर्फ ओ ही पुकारते हैं, तो ये भी हमारा ओ एफ अव का शॉर्ट फॉर्म है। तो वापिस कम टू द टॉपिक, एडवर्ब ऑफ टाइम है हमारे पास में, यहाँ टाइम दिया हुआ है 5 o'clock। और एक महत्वपूर्ण बात इन तीनों एडवर्ब के अंदर कि यदि ये तीनों एडवर्ब हमें एक ही सेंटेंस के अंदर दी है तो इसका कई बार हम सीक्वेंस में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले हम टाइम लिखें, प्लेस लिखें या मैनर लिखें। तो जब भी हमें ये तीनों एडवर्ब एक सेंटेंस के अंदर दी हो, तो जैसे हमने यहाँ पे पहले प्लेस लिखा, स्थान लिखा, उसके बाद में हमने लिखा टाइम, तो इनका भी यही सीक्वेंस रहता है। इसी सीक्वेंस से मैंने आपको करवाया है। सबसे पहले इसमें आता है मैनर, उसके बाद में आता है प्लेस, उसके बाद में आता है टाइम। इसी सीक्वेंस से हमने इसको पढ़ा है। यदि ये तीनों एक ही सेंटेंस में दी हो तो हम इसे पहले मैनर लिखेंगे एडवर्ब, फिर प्लेस एंड फिर टाइम, उसके बाद में टाइम। और मैनर, प्लेस और टाइम जनरली वर्ब के बाद सेंटेंस के लास्ट के अंदर ही हम मेंशन करते हैं। तो इसको जैसे अपन एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने लिखा शी वेप्ट, अब हमने 3 एडवर्ब इसमें लगानी है। एक हमने लिखा शी वेप्ट बिटरली, एक अपने लिखना है इसमें एट 6 o'clock और एक अपने इसमें लिखना है देयर। तो 3 एडवर्ब हमने इस सेंटेंस में लिखनी है। पहला हमने लिखा है शी वेप्ट। अब हम एट 6 o'clock बिटरली देयर, देयर बिटरली एट 6 o'clock, या किस तरह से हम इसको लिखेंगे, तो इसके लिए आप ध्यान रखें। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, आप आंसर दें इसका कि सबसे पहले इसमें क्या आना चाहिए, शी वेप्ट, वह रोई। तो किस तरह से, पहले उसका क्या आएगा, मैनर। तो मैनर हमें किस वर्ड में दिया है, यहाँ पे कौन सी एडवर्ब दी है, बिटरली। तो सबसे पहले शी वेप्ट बिटरली। अब बिटरली के बाद, मैनर के बाद में मैंने आपको बताया था प्लेस। शी वेप्ट बिटरली देयर एट 6 o'clock। वेरी गुड, विकास का आंसर आ चुका है। शी वेप्ट बिटरली देयर, उसके बाद में लिखेंगे देयर और उसके बाद में अपन लिखेंगे एट 6 o'clock। तो यदि ये तीनों एडवर्ब हमें एक ही सेंटेंस में दी हो तो हमें NPT इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इनका यूज करना है। अब इन तीनों के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो इसके टाइप हैं सिंपल एडवर्ब की। सिंपल एडवर्ब ही थोड़े टाइप्स हैं इसमें, ये बहुत सिंपल समझ में आ जाएंगे। इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल में हम 3 टाइप्स इसके डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइप जो है, फोर्थ जो टाइप है इसका, वो है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसी को अपन जानते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर ऐसे वर्ड जो उस एक्शन के हैपन होने की फ्रीक्वेंसी बताएं, कितनी बार, या उसका नंबर शो करे, संख्या को शो करे, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, या जिसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर। तो इसके अंतर्गत हम
वर्ड यूज करते हैं जो जैसे कि ऑलवेज, नेवर, इस तरह के जो वर्ड हैं, हार्डली, ये जो वर्ड है हार्ड वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर को शो करता है। हार्डली बड़ी मुश्किल से, कभी कभार जिसे अपन वर्ड यूज करते हैं, तो ये कंप्लीट एडवर्ब जो जनरली है वो आपको नोट्स में लिखी हुई मिल जाएंगी। हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ये किस तरह से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे अपने ये लिखा, ही ऑलवेज goes to temple, he always goes to temple। तो यहां पे जो always वर्ड है, he goes to temple, वह मंदिर जाता है। always हमेशा, उस एक्शन की क्या फ्रीक्वेंसी है कि वो डेली उस एक्शन को करता है। तो इसलिए ये always वर्ड है वो यूज हुआ है इस वर्ब की फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए, वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी और नंबर। इन द सेम वे एक होता है जिसे अपन बोलते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, उसकी संख्या, इसी को अपने बोल देते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसी को अपन बोल देते हैं एडवर्ब ऑफ रेंज, और इसी का कई बार हम नेम यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, डिग्री, रेंज और एक्सटेंट, तो ये सब कहलाती हैं हमारी एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वांटिटी, एक्सटेंट और रेंज। तो इसके लिए ये किसका आंसर होंगी? ये आंसर होती हैं हाउ मच का, कितना। तो ये आंसर जो होती हैं, इससे पहले जो पढ़ी हमने फ्रीक्वेंसी वाली, ये होती हैं हाउ ऑफन, कितनी बार, हाउ मच, कितना। तो इसमें उसकी क्वांटिटी, उस चीज की क्वांटिटी को शो करने के लिए जो ये वर्ड यूज होते हैं, दे आर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जैसे हम जनरली वर्ड यूज करते हैं टू का, वेरी का बहुत यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो यहां पे जो हमने वेरी वर्ड लगाया है वो इस एडजेक्टिव की क्वालिटी है, इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करती हैं। तो वह हाउ मच का ये कितना हार्ड वर्किंग है, वेरी, बहुत। टू वर्ड का भी यूज करते हैं। डिफरेंस भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि टू और वेरी में डिफरेंस होता है। वेरी हमेशा पॉजिटिव थिंग्स के लिए आता है, पॉजिटिव क्वालिटीज के लिए आता है, और टू नॉट रिक्वायर्ड, इतनी जरूरत नहीं है, आवश्यकता से अधिक नेगेटिव हमारी जितने भी क्वालिटीज हैं उनके लिए वर्ड यूज करते हैं। तो जैसे इसमें अपन लिखें कि इसी को लिखें टू के एग्जांपल से, ही इज टू केयरलेस, तो वह इतना लापरवाह है। इट मीन इतना लापरवाह उसको नहीं होना चाहिए। केयरलेस एक नेगेटिव एट्रीब्यूट है, एक नेगेटिव क्वालिटी है, तो इसलिए हम इसको कभी भी नेगेटिव क्वालिटी के लिए ही यूज करेंगे, बहुत की संख्या में, यानी इतने की जरूरत नहीं थी उसको लापरवाह होने की जितना वो है, तो इस अर्थ में ही हम इसका यूज करते हैं। तो ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश के अंदर जो यूज होते हैं, तो उसमें हम हमेशा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री को ही यूज करते हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स, हाँ, रिस्पॉन्स कुछ स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करना। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आता है एडवर्ब ऑफ
रीजन, कारण बताने वाली एडवर्ब। अब कारण बताने वाली जो एडवर्ब है उसमें हम यूज करते हैं जैसे हैंस, देयरफॉर, इस टाइप के वर्ड जो उस एक्शन के होने का रीजन क्वालिफाई करते हैं, उसका कारण बताते हैं, तो उन्हें हम एडवर्ब ऑफ रीजन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ही therefore left school, he therefore left school, तो उसने इसलिए स्कूल छोड़ा, तो he left school, उसने स्कूल छोड़ा। उसने किस लिए स्कूल छोड़ा, तो जो therefore वर्ड है उसके स्कूल छोड़ने के रीजन को बता रहा है कि वो रीजन इससे पहले वाले सेंटेंस में है। इस तरह से इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन इस वर्ब के रीजन को, इसका कारण बता रहा है लेफ्ट करने का, जो कि इससे पहले सेंटेंस में दिया हुआ है। तो एडवर्ब जो होती है वो जिसे अपन कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन, तो वो इस तरह से किसी एक्शन होने का कारण शो करती है। अब लास्ट जो इसके एडवर्ब है इसे अपन बोलते हैं सिंपल में एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। किसी काम को होना अफर्म करें, किसी काम को होना पक्का करे, उसे अफर्मेशन बोलते हैं अपने। किसी काम को होने से मना करना, नेगेशन, नोट का यूज जो है इंग्लिश में सिंपल, वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। और अफर्मेशन में जैसे हम वर्ड यूज करते हैं सर्टेनली, निश्चित रूप से, और नेगेशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं नोट। इसके जो अदर वर्ड हैं अपने टोटल वर्ड डिस्कस नहीं किए हैं, उनके एग्जाम्पल और वो टोटल वर्ड आपको नोट्स में मिल जाएंगे। कहीं आपको प्रॉब्लम हुई आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो यहां पे यदि अपन लिखें सर्टेनली, तो ही विल गो जयपुर सर्टेनली, वह निश्चित रूप से जयपुर जाएगा। तो वह जयपुर जाएगा, ही विल गो, जयपुर निश्चित है, लेकिन सर्टेनली, निश्चित रूप से, इसने इस एक्शन को क्वालिफाई किया है विल गो को कि वह जयपुर जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। अफर्म किया है किसी स्टेटमेंट को दोबारा से दोहराना, पक्का करना, उसकी अपन बोलते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। और जो उस स्टेटमेंट को मना करने का है, नोट का यूज है इंग्लिश में जितना भी, वो हम उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। जैसे मैंने लिखा आई डोंट नो हिम, आई डोंट नो हिम, तो इसमें हम जैसे ही लिखेंगे आई डोंट नो हिम, मैं उसको नहीं जानता, तो आई डोंट, मैं जानता हूं, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं। इस जानने से मना करना है, इसके लिए हमने किसका यूज किया है, नोट का। तो इंग्लिश में जितने भी ये नोट के यूज हैं टोटल है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो ये 7 इसके सब टाइप हैं सिंपल एडवर्ब के। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, रेंज, एक्सटेंट, या जिसे अपन क्वांटिटी, रेंज, एक्सटेंट बोलते हैं, इसी के डिग्री भी बोल देते हैं इसको। इसके साथ साथ हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन एंड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। ये 7 टाइप की एडवर्ब सिंपल एडवर्ब के अंदर हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद सेकंड टाइप जो एडवर्ब का है दैट इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब। अब इंटेरोगेटिव एडवर्ब बहुत सिंपल है, इसमें हम
जो वर्ड यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें हम वर्ड यूज करते हैं व्हेन, वेयर, व्हाई, इसके साथ साथ जो हाउ से वर्ड है, जैसे अपने ये यूज किया व्हेन, वेयर, व्हाई, इसके साथ साथ हमने यूज किया हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच। These are total interrogative adverb। ये टोटल इंटेरोगेटिव एडवर्ब हैं। इनका यूज जब हम एक सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, जब हम व्हेन पूछेंगे, व्हेन से पूछा गया क्वेश्चन हमेशा होगा किसी स्थान का, सॉरी किसी टाइम का नेम। वेयर से पूछा गया क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा किसी स्थान का नाम। वाई ये होगा किसी रीजन का नेम। तो हम तीनों टाइप सिंपल एडवर्ब में पढ़ चुके हैं, टाइम, प्लेस एंड रीजन। हाउ उसका मैनर, हाउ मैनी उसकी संख्या, हाउ मच उसकी क्वांटिटी। सेम वही जो सिंपल में हमने डिस्कस किए। जस्ट सिंपल एडवर्ब में तो उसका आंसर हमें उसमें मिलता है, लेकिन इसके अंदर इन वर्ड से पूछा गया क्वेश्चन हमेशा इंटेरोगेटिव एडवर्ब, क्योंकि उसमें एडवर्ब है वो पूछी गई है। तो जितने भी हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे वो टोटल के टोटल हमें इंटेरोगेटिव एडवर्ब के एग्जाम्पल बनाते मिलते हैं। जैसे अपन वाई से वाई इज द बेबी क्राइंग। वाई इज द बेबी क्राइंग, बच्चा क्यों रो रहा है, उसके रोने का रीजन जो है वो इसका आंसर होगा। तो इसलिए इसमें कौन सी एडवर्ब है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़े। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हमने वर्ड डिस्कस किए थे। इसके बाद में हमने इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी कल पढ़े हैं। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बाद जैसे कि अपने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में पढ़े थे हु, हुज, हुम, विच एंड व्हाट। तो इसी तरीके से कल हमने इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव पढ़े थे, उसके अंदर हमने वर्ड पढ़े थे जो वो पढ़े थे व्हाट, उसके बाद में व्हाट के बाद हमने वर्ड जो पढ़ा था हुज। तो ये जो हैं ये आपके आते हैं इंटेरोगेटिव, विच, हुज एंड व्हाट। ये तीनों इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, सॉरी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हैं। और इसके बाद व्हेन, वेयर एंड व्हाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, इनसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दे आर इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इसके बाद बहुत ही सिंपल सा कि रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब में भी यही तीनों वर्ड यूज किए जाते हैं, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। इनसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब होती हैं। और इनसे जब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए और इससे पहले आने वाले नाउन को रिफर करने के लिए एज इट्स एंटीसीडेंट। तो हम उन्हें बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब। रिलेट करते हैं अपने से पहले आने वाले नाउन को। तो जैसे आपने इसमें लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई डोंट नो व्हेन द ट्रेन arrives। I don't know when the train arrives। तो यहां पे हमने when रिलेटिव एडवर्ब का यूज किया है। I don't know, इसमें एक अपने को वर्ड ऐड करना पड़ेगा, I don't know the time। एंटीसीडेंट अपन क्लियर लिख देते हैं, I don't
नो द टाइम, मैं वो समय नहीं जानता, व्हेन द ट्रेन अराइव्स, जब ट्रेन पहुंचेगी। तो इसमें आई डोंट नो द टाइम, व्हेन वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है? टाइम को। आई डोंट नो द टाइम, मैं टाइम नहीं जानता कि कब ट्रेन जो है आएगी। तो इसका मतलब इस वैन ने इस ट्रेन के आने के समय को तो बताना है, लेकिन उसके साथ साथ ये इससे पहले वाले नाउन को भी रिलेट कर रहा है। वेरी सिंपल डेफिनेशन, जब भी आपको व्हेन, वेयर, व्हाई सेंटेंस के बीच में मिले और क्वेश्चन नहीं हो, वहां वो रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगी। और यदि ये वर्ड यूज होता है क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे कि हमने यहां पे यूज किया, वो होगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि अपने दो सेंटेंस लिखता हूं, आप आइडेंटिफाई करना कि कहां पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, सॉरी कहां पे ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है और कहां पे ये रिलेटिव एडवर्ब है। लुक एट दीज टू सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस पे आप देखें, जैसे मैंने अपन लिख रहे हैं, आई वेंट पोरबंदर वेयर गांधी जी वॉज बॉर्न। और सेकंड मैंने लिखा, वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग। टू सेंटेंसेस हैं, दोनों में हमने वेयर का यूज देखा है, आंसर भी आ गई, वेरी गुड विकास पारिक। फर्स्ट में है इंटेरोगेटिव एडवर्ब, बिल्कुल करेक्ट है आप। फर्स्ट के अंदर नहीं, आप करेक्ट नहीं है, फर्स्ट में इंटेरोगेटिव एडवर्ब नहीं है, फर्स्ट में है ये इंटेरोगेटिव, सॉरी रिलेटिव एडवर्ब, क्योंकि हमने यहां पे वेयर का यूज किया, लेकिन वेयर का यूज हमें यहां पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क नहीं मिल रहा। जब हमें साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछने के लिए वर्ड यूज नहीं हुआ। ये किस वर्ब को क्वालिफाई करता है? आई वेंट, मैं गया, कहां गया? पोरबंदर। तो ये पोरबंदर जो है ये नाउन इससे पहले आया है, ये इसका एंटीसीडेंट हुआ और इसने इंटेरोगेशन का वर्क नहीं किया, तो इसलिए इसमें हमारे पास है रिलेटिव एडवर्ब। वेरी गुड, कंचन का आंसर आ चुका है। हाँ, कंचन ने सेकंड का भी आंसर दिया है, सेकंड में इंटेरोगेटिव है, बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि जब हम व्हेन, वेयर और व्हाई का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए करेंगे, एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन कि जब भी हम व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच इनके साथ इंटेरोगेटिव साइन देखेंगे, वहां ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब हैं। और जहां पे व्हेन, वेयर, व्हाई का यूज बिना क्वेश्चन के होगा, वहां पे है ये आपकी रिलेटिव एडवर्ब। इसी तरह से हमने प्रोनाउन में पढ़ा था कि जहां पे हम हु, हुज, हुम इनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, तो वो आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। और जब हम हु, हुज, हुम का यूज दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं बिना किसी इंटेरोगेशन के, वहां पे क्या हुआ? ये वहां पे हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तो आज हमने एडवर्ब टॉपिक को डिस्कस किया है। इसके जस्ट 10 और 15 मिनट बाद एक रिवाइज क्लास होगी, बिल्कुल छोटी सी, एडजेक्टिव पे, क्योंकि कल थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी नेटवर्क की, लाइट की। आप लोग मुझे मैसेज से जरूर रिप्लाई करना कि क्लास अभी 15 मिनट बाद में लगा दी जाए, और आप इसी तरह से ये दो टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपके रीट में लगने वाला टॉपिक कंजक्शन, जो लिंकिंग डिवाइसेस के नाम से जाना जाता है रीट सिलेबस के अंदर, उसे अपन कल डिस्कस करेंगे। कंजक्शन को इसी टाइम 10:30 पे। तो आप बने रहें इस क्लास के साथ, आपका कोऑपरेशन जो बहुत जरूरी है। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। गुड बाय।